मैं आत्मा त्रिकुटी के बीच में स्थित एक चमकता हुआ सितारा, जिसके चारों ओर लाइट ही लाइट, सुनहरी लाइट, एकदम से उड़ती कला में अनुभव करने वाली मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, परम धाम में रहने वाली मेरा स्वधर्म शांत है। मैं शांत, मेरा घर भी शांत है, मेरे बाबा भी शांत। मैं आत्मा इस देह के द्वारा अपना पाठ जो नोंदा हुआ है उसको बजा रही है। मुझे आत्मा पर कोई भी किसी प्रकार का बाहरी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं। मैं आत्मा साइलेंस की स्थिति में रहकर इस पूरे ड्रामे को देख रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही। जो भी कुछ इस ड्रामा में नूंद है सिर्फ उसी को बजा रही हूँ। मैं आत्मा तो इस नाटक मंच की कलाकार, इस नाटक के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब मेरे शिव बाबा हैं। उन्होंने ही मुझे इस पाठ के लिए चुना है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा कि स्वयं भगवान ने मुझे आत्मा को चुना। हर आत्मा एक कलाकार है, अपना पाठ जा रही है।
पाठ को बजाने के लिए मुझे आत्मा को इस देह रूपी कवच को धारण करना पड़ा। आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं, लेकिन मेरा इस देह से कोई संबंध नहीं। मैं देह से बिल्कुल न्यारी हूं। मैं अविनाशी हूं। सिर्फ पाठ बजाने के लिए इस देह को अपना रथ बनाया। कितने पाठ मुझे आत्मा ने बजाए। कभी मेल शरीर में, कभी फीमेल शरीर में। बाबा कहते हैं ये बस एक आखिरी पाठ है, अब घर चलना है। स्टेज के सभी कलाकार एक बार एकत्रित हो जाएंगे। फिर बाबा लेने आए और घर जाना है। घर की याद आती है। फिर से पाठ में जाने के लिए इस सृष्टि पर फिर से आना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म है। जितना पवित्रता के साथ गुणों को धारण करना है, इतनी पवित्रता धारण कर लो। गुणों के खजाने कर लो। ये सब तुम्हारे साथ जाने हैं। पारलौकिक बाप है, अपने बच्चों को लेने आया है। बच्चे मन बुद्धि के द्वारा सबसे न्यारे हो जाओ। देह का भान भी ना रहे। ये दुखों का जो जाल बुना गया है, ये सिर्फ देह भान की वजह से, देही अभिमानी बनना है। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते बस यही याद रहे कि मैं एक आत्मा परम धाम में रहने वाली परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान। देह तो विनाशी है, इसने यहीं पर रहना है। सिर्फ आत्मा ने उड़कर जाना है। इस आत्मा की रफ्तार
बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। इस संसार के फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बनाकर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। तख्त पर बिठाकर हर फिक्रत मिटा दिया। तख्त पर बिठाकर हर फिक्रत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर
खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। चारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। 29 अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? तो उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो फर्स्ट नंबर पर श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में कभी गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने। धारणा है, धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागवान
हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय का माला मणका बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजयी प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी प्रभार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार है, प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव में परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग में जाता है। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।